प्रणाम इंडिया, ये है ऑफ इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। कलिकाल अपनी गति पर है, इसलिए बॉलीवुड का वो कथित फिल्मकार कॉमेडियन जो कहता है कि उसका निकाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका कैरेक्टर ढीला है, जो अपनी पैंट उतार देता है और हीरोइन से कहता है मेरे लिंग देखो, 1 से 10 के बीच इसे रेट करो, जो हीरोइन से उनके वक्षस्थल का साइज पूछता है, जो पूछता है तुम कितनी बार सेक्स करती हो, आज उसे टीवी के जरिए घर घर पहुंचाया जा रहा है, उसे दिखाया जा रहा है पीड़िताओं की आवाज अनसुनी करके। दिलचस्प यह है कि पब्लिक इस कार्यक्रम को देख भी रही है। यह कलिकाल का ही प्रभाव है कि जो मंत्री दारू घोटाले का आरोपित है उसे बलिदानी भगत सिंह के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले बिहार में चारा चोर को कन्हैया के तौर पर प्रचारित किया गया था। जैसे उसने बिहार में सीबीआई के सामने हाजिरी लगाने से पहले नौटंकी का पुट डाला था, वैसा ही आज दिल्ली में देखने को मिला है। यह कलिकाल है और ड्रामा जो है, सियासी ड्रामा चलता ही रहता है। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। आज उसने अध्यक्ष चुनने का जो उसका ड्रामा चल रहा है उसमें मतदान कर लिया है। लेकिन आज बात होगी बिहार की, तेजाब कांड वाले बिहार में हिजाब कांड की। हिजाब को लेकर बिहार अभी चर्चा में है। बिहार में मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में एक छात्रा परीक्षा चल रही थी। एक छात्रा को देखकर शिक्षक को यह संदेह हुआ कि संभवतः यह ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रही है। उस छात्रा ने हिजाब पहन रखा था, उन्होंने उसे अपना कान दिखाने को कहा। हम सब जानते हैं कि परीक्षा में इस तरह की जांच सामान्य है, खासकर बिहार को परीक्षाओं में नकल को लेकर पूरे देश में कुख्यात है, तो वहां भी इस तरह से जांच चलती रहती है परीक्षाओं में। लेकिन चूंकि उस छात्रा ने हिजाब पहन रखा था तो उसमें मजहब को आना था। फिर इस घटना को इस तरह से प्रचारित किया गया जैसे मजहब के कारण उस छात्रा को टॉर्चर किया गया है या उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने भी इसको हवा दी और हिजाब के नाम पे एक नया बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया। उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो इस घटना से हैरान और परेशान है। उनका कहना है कि कुछ लोग जो है छात्रा को बरगला रहे हैं और जबरदस्ती का इस पूरे मामले में मजहब को जो है ठूस रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि कॉलेज में इस तरह के भेदभाव की कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है, जो शुरू हुआ, जो फिर हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ही जो है आपस में बट गए। अभी अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच का उस पर फैसला आना बाकी है, तो उनका कहना है कि ये उसका असर है। लेकिन क्या सचमुच बिहार को ऐसे किसी कांड के लिए किसी कर्नाटक से प्रेरणा लेने की जरूरत है? क्या उसे कट्टरपंथ में, इस्लामी कट्टरपंथ में एक नया अध्याय लिखने के लिए किसी अन्य राज्य के तरफ देखने की जरूरत है? बिहार इस्लामिक कट्टरपंथ की उस भट्टी पर बैठा है जो अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है, तो यह सौभाग्य बिहार के लोग अपना सौभाग्य समझे। और ऐसा नहीं है कि बिहार में ये स्थिति आज अचानक से हो गई है। आज जो प्रिंसिपल हैरान है, परेशान है कि हिजाब को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया, जब यह बात आने लगी थी कि बिहार के किशनगंज में घुसपैठिए जो हैं राजनीतिक फायदों के लिए जिनके बसाए जा रहे हैं, जब वहां की डेमोग्राफी को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, तो इन्हीं बिहार के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज किशनगंज में जो है बताया जाता है, जो 2011 की जनसंख्या है उसके हिसाब से 67% आबादी जो है वो मुस्लिम है, और कितने इसमें जो है बांग्लादेशी जो है वो अब नागरिक बन गए हैं, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है वहां पे। और ये सिर्फ किशनगंज का मसला नहीं है, बिहार के तमाम जिलों में अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, ये तमाम जितने जिले हैं वहां इसी तरह से जो है जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। लेकिन सियासी फायदे के लिए एक तो राजनेता चुप रहे, प्रशासन उनके दबाव में कभी कोई कार्रवाई नहीं की और जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मधुबनी के लोग समझ रहे थे किशनगंज में हो रहा है, दरभंगा के लोग समझ रहे थे किशनगंज में हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब जो है
वहां से उठी चिंगारी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया हर जगह पर फैल गई बिहार में। ऐसे फैली कि अब जो है बिहार में स्थिति जमीन पे भी विस्फोटक दिखने लगी है। भाई इसमें कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको आप पाक साफ कह सके। या दूसरी बात है कि कांग्रेस या आरजेडी जैसी पार्टियों ने खुलकर जो है इसमें साथ दिया और इनको संरक्षण देती रही। लेकिन जब भाजपा सत्ता में रही, जब वो सत्ता में नहीं रही, उसने इन मसलों को जोर शोर से उठाया। लेकिन जब सत्ता में इतने सालों तक वो नीतीश कुमार के साथ रही, तो यह नीतीश कुमार का दबाव कहें या सत्ता में बने रहने का सुख, बीजेपी ने भी इन घटनाओं को लेकर आंख मूंद कर रखा। उसके कारण राज्य में जो है स्थिति विस्फोटक हो गई। वो तब भी नहीं जगी जब जो है अलग अलग हिस्सों से, राज्य के अलग अलग हिस्सों से आतंकवादी पकड़े गए, स्लीपर सेल तक का खुलासा हुआ। राजनीति की अवसरवादिता तो यह थी कि कुछ लोग अचानक से जो है उनके पास धन बल आ गया और किसी ने उन आर्थिक स्रोतों की जांच करने की कोशिश नहीं की। अचानक से उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, किसी की भी इन सब चीजों पे नजर नहीं गई। फिर धीरे धीरे उन लोगों को राजनीति में जो है बसाया गया। फिर उसके बाद वो लोग केंद्र में मंत्री के पद तक भी पहुंचे। बिहार तो उस इस्लामिक कट्टरपंथ की भट्टी पे बैठा है कि कब विस्फोट हो और पूरे बिहार को जला ले, कोई नहीं जानता। राजनीतिक गलियारे के सभी लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि इस पूरे मसले पर आंख मूंद कर रखा। जनता को भी फर्क नहीं पड़ता था। अब जनता को फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि जिले जिले में ऐसे जो है इलाके उनके बढ़ गए हैं जहां आप जा भी नहीं सकते। अब जो है अब चूंकि आबादी में विस्फोट होना है तो वो फिर मस्जिद में दिखने लगता है, मजारों में दिखने लगता है। तो बिहार में जो है सो खासकर फिर बाद में रोहिंग्या भी आए, बांग्लादेशी के साथ साथ रोहिंग्या भी आए, उनकी भी घुसपैठ होने लगी। अभी जो है सो आपको वो हिजाब कांड के रूप में दिख रहा है, वो उसका छोटा सा स्वरूप है, उसको लेकर बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये तो सोचिए कि वो स्थिति जब ये इस्लामिक कट्टरपंथ का पूरा विस्फोट होगा तब क्या स्थिति हो सकती है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खासकर नेपाल बॉर्डर से जो लगे इलाके हैं वहां पे जो है आप एक बार हो आइए, बॉर्डर के इस तरफ, मतलब जो भारत का इलाका है, बिहार का जो हिस्सा जुड़ा हुआ, और जो बॉर्डर के उस तरफ नेपाल में जो हिस्से हैं, जहां आपको जिन इलाकों में कभी मुस्लिम आबादी न दिखती, मस्जिद न दिखते, वहां भी पिछले 2-3-4 दशकों में अचानक से ये लोग पैदा हो गए हैं। और इसका एक कारण तो इधर भी है, दूसरा कारण है कि नेपाल में भी जो है वामपंथी जब का हिंसक संघर्ष चल रहा था तो उसमें जो है इस्लामिक कट्टरपंथ के लोगों ने अपना पैर पसारने का मौका देखा, उनको जो है वामपंथियों से सहयोग मिला और वो इस तरह से फैल गए बॉर्डर के इलाके में। अब हालात यह है कि अब तो मुस्लिम पट्टी बनाने तक की साजिशों का जिक्र हो रहा है, जो बिहार, बंगाल, यूपी, हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरती है। और मतलब उनका वो इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि इन इलाकों की जो है डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल दो और फिर जो है सो ये अपना एक इलाका जो है पूरा गलियारा, मुस्लिम गलियारा ही बन जाएगा। हाल ही में रिपोर्टें आई हैं जो बताती हैं कि और ये सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है, ये पूरे जो है यूपी, बंगाल, हर जगह की स्थिति है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, वहां जो है 2011 की जनसंख्या जो है 20 से 30% का जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि मुस्लिमों की आबादी में अचानक से इजाफा हो गया। जब आबादी बढ़ेगी तो मैंने आपको बताया कि मस्जिद हो, मजार हो, मदरसे हो, वो भी उसी तरह से उगेंगे और वो उग रहा है। और उसका जो है कारण जो है सो लगातार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है इस्लामिक कट्टरपंथ की घटनाएं सामने आती जा रही हैं। जैसे आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले बिहार में अचानक से जो है अचानक से बम फटने के कई मामले सामने आए थे और सब में सिर्फ एक ही मजहब के लोगों के नाम सामने आए थे। तो ऐसा ही हाल जो है यूपी के बॉर्डर से भी जुड़े के इलाकों की है। हमारे साथी हैं राहुल पांडे, वे हाल ही में जो है यूपी के ऐसे कुछ इलाकों में और नेपाल के भी सीमा से जुड़े दांग जैसे कुछ जिलों में वो गए थे। वहां उन्होंने
जो जमीन पे हालत देखी उसको लेकर जो है सिलसिलेवार तरीके से ऑफ इंडिया पे जो है रिपोर्ट की। आप ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आपको ये रिपोर्ट मिल जाएंगी कि कैसे वहाँ पे जो है सो चीज़ें बदली, जनसंख्या बदली, फिर मस्जिद आ गए, फिर मदरसे उगे, अब फिर जो है सो हिंदुओं के लिए कैसे स्थिति विकराल होती गई। वो वीडियो रिपोर्ट जो राहुल ने वहां पे देखा, उसकी वीडियो रिपोर्ट जो है वो ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पे मंगलवार से, मतलब कल से आप जो है 1:30 बजे दिन में रोज हम जो है वो सीरीज के तौर पे चलेगी ये वीडियो रिपोर्ट भी, उसका हिस्सा हम जो है जारी करना शुरू करेंगे। आप जो है उस रिपोर्ट को देखिए और सोचिए कि स्थिति जो है, चाहे वो बिहार हो या यूपी हो, जो सीमा से लगा इलाका है, वहां कितनी विस्फोटक हो गई है। ये हिजाब जैसे कांड ऐसे में हमें चेता रहे हैं कि अभी भी जो है कार्रवाई करने का और सख्ती से पेश आने का समय है। अगर अभी भी देरी की गई, अभी भी इसमें सियासी नफा नुकसान देखे गए, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सियासी नफा नुकसान देखने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जो हैं वो सामने से आके उनको संरक्षण दे रहे हैं, और कुछ लोग जो है जब सत्ता में होते हैं तो वो आंख मूंद लेते हैं। तो अगर ये स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में जो है बिहार हो या यूपी हो, ये जो ये इलाके हैं, यहाँ आपको ये इस्लामिक कट्टरपंथ के कारण बहुत ही विस्फोटक स्थिति देखने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, प्रणाम।